आपको भी ये बात जो है जानकर हैरान हो जाएंगे कि महिला का जो संपत्ति में है उत्तराधिकार का अलग नियम है। मतलब अगर आपका कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसी महिला के नाम से है तो उसका जो उत्तराधिकार होगा, मतलब जो उसके वंशज होंगे या मान लेते हैं कि और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो कौन उसका अधिकार रखेगा। और यहाँ पे जो है साफ विपरीत नियम है, अलग नियम है। अगर जो पिता का संपत्ति का जो अधिकार का नियम है और जो माता के संपत्ति का अधिकार का नियम है, वो दोनों में काफी अंतर है। और इस नियम को समझना, इस कानून को समझना बेहद जरूरी है। मान लेते हैं आपकी थोड़ी भी प्रॉपर्टी है तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आज आप अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति कर रहे हैं या आप आपके माता के नाम से अपनी संपत्ति को कर रहे हैं, तो किसका क्या राइट बनता है, कब आपका हक बनेगा, कब नहीं बनेगा, बहुत सारे नियम हैं। तो आज इसको जो है इस सभी स्टेप को समझते हैं कि यह जो नियम है वो कैसे काम करता है। मान लेते हैं यहाँ पे पिता जो है, इन पिता का नाम जो है वो राम उचित सिंह है और इनकी जो यहाँ पे ये अनिकेत सिंह इनके पुत्र हैं और इनकी जो पत्नी है वो पूजा सिंह है। और पूजा सिंह के पिता का नाम जो है वो है मनोज शर्मा और इनके एक भाई हैं पूजा सिंह के, वो है सुबोध शर्मा। अब यानी पूजा सिंह यानी शादी के बाद टाइटल तो बदल जाता है, तो अब ये अनिकेत सिंह की पत्नी है और सुबोध शर्मा की बहन है, लेकिन दोनों के पिता मनोज शर्मा हैं। अब यहाँ पे राम उचित सिंह के जो बेटे अनिकेत सिंह हैं और जो उनकी पत्नी पूजा सिंह है, उनके 3 बच्चे हैं, राजेश और उसके बाद मनीषा एक बेटी है और अरुण है। लेकिन जो सुबोध शर्मा है उनके सिर्फ 2 बेटे हैं, एक बेटे हैं, दूसरा एक बेटी है अमीषा। लेकिन अगर ये संपत्ति जो है पूजा सिंह के नाम से है, यानी संपत्ति जो है यानी पूजा सिंह के नाम से है, तो संपत्ति का उत्तराधिकार का जो नियम है वो कैसे काम करेगा। बहुत लोगों को मन में ऐसा लगता होगा कि अगर जो है पूजा सिंह है तो उनकी संपत्ति जो है उसके उत्तराधिकार तो उनके बेटे ही होंगे, है ना। ये बात तो साफ ऐसे जाहिर होता है और लोग समझते भी हैं कि संपत्ति है तो संपत्ति का उत्तराधिकार तो उनके बेटे होंगे। तो सबसे पहले ये आप मन में जो है इसको एकदम फिक्स कर लें कि जो अगर किसी भी महिला के नाम से संपत्ति है और वो महिला जीवित है, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उस संपत्ति का कोई भी उत्तराधिकार का नियम काम नहीं करेगा। उस संपत्ति का पूरा राइट उस महिला के पास है और वो महिला चाहे तो किसी को भी संपत्ति दे सकता है, वो एक बेटा हो, एक बेटी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। वो महिला पे डिपेंड करता है कि महिला किसको संपत्ति देना चाह रही है। अब ये पूजा सिंह जो है अगर चाहे तो अपने जीवन काल में अपने भाई को संपत्ति दे सकती है, अपने भतीजे को संपत्ति दे सकती है, अपने पति को भी दे सकती है और यहाँ पे जो है इनके जो बच्चे हैं उसमें से जो है किसी एक को दे सकती है, किसी 2 को दे सकती है। लेकिन अगर ये बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर जो है जो माता के नाम से संपत्ति है माता किसी अन्य को दे रहा है या माता के द्वारा बेचा जा रहा है तो हम उस पे रोक लगा देंगे, तो ये कदापि संभव नहीं है। आपकी संपत्ति अगर मां के नाम से है तो आपका उस पे किसी प्रकार का राइट नहीं बनता है, इसीलिए आप रोक भी नहीं लगा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो बेटे हैं और बेटी है उसका अधिकार कब होगा। उसका अधिकार तब होगा जब जो संपत्ति महिला के नाम से है उस महिला की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद जो भी उनके वंशज हैं उनका उस संपत्ति पे पूरा अधिकार होगा। राजेश, मनीषा और अरुण जो उनके वंशज हैं और साथ में पति हैं, तो यानी ये जो सभी लोग आप देख रहे हैं ना, उनका उस संपत्ति पे राइट बनेगा यानी उनकी मृत्यु के बाद। आपके मन में ऐसा भी सवाल होता होगा कि यदि जो पूजा सिंह है उसका कोई भी वंशज नहीं हो तो उसके बाद ये देखा जाता है कि इस पूजा सिंह के नाम से जो संपत्ति है
क्या कोई अनिकेत सिंह के द्वारा कोई और विवाह किया गया? क्या उनके और कोई बच्चे हैं? तो अगर इनके बच्चे होंगे तो वो उसके उत्तराधिकारी होंगे। मतलब अगर वो पूजा सिंह के बच्चे नहीं भी है, हो सकता है अनिकेत सिंह के दूसरी पत्नी के बच्चे हों, तो उस संपत्ति के अधिकार वो बच्चे होंगे, इसलिए कि वो परिवार का जो वंशज है वो उसका उत्तराधिकारी होगा। अब आपके मन में सवाल होता होगा कि जो है अनिकेत सिंह जो हैं उनके कोई बच्चे भी नहीं हैं और ना पूजा सिंह के कोई बच्चे हैं, मतलब कोई भी अब नहीं है ना? तो इस जो महिला के नाम से संपत्ति है उसका अधिकारी उसका पिता होगा। अब मन में सवाल होगा कि अगर पिता भी जीवित नहीं है तो उस केस में जो दूसरा उत्तराधिकारी होगा वो उसका भाई होगा। अगर भाई भी नहीं है तो जो उसका भतीजा है वो संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। तो ये जो प्रक्रिया है यानी ये जो नियम है इसका वर्णन जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का धारा जो है आप अगर जो है यानी जो 14 है उसके अनुसार ये नियम है कि किसी भी महिला को जो संपत्ति प्राप्त होता है तो वो संपत्ति या तो उसके पिता से प्राप्त होता है ना, या पति से प्राप्त होता है, या उनका अर्जित संपत्ति है, खुद के कमाई से उन्होंने उस संपत्ति को अर्जित किया है। मान लेते हैं किसी महिला के पास संपत्ति कहां से आएगा, खुद की कमाई से कोई भी खरीद सकता है संपत्ति, वो उसका सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी उनका हो गया। उसके अलावा पति का दिया हुआ हो सकता है, कोई तोहफा हो, गिफ्ट हो, या पति के द्वारा जो है पत्नी के नाम से खरीदा गया संपत्ति हो, या हो सकता है कि उस महिला का जो है संपत्ति पिता के द्वारा प्राप्त हुआ हो। तो यहां अधिकार होगा, तभी अधिकार किसी का भी बनेगा जब उस महिला की मृत्यु हो जाती है, नहीं तो उस संपत्ति का कोई भी उत्तराधिकार नहीं है महिला के जीवित रहते। मतलब कोई जाके दावा नहीं कर सकता है कोर्ट में कि मेरा उसमें शेयर है ना, महिला उस संपत्ति को नहीं बेच सकती है, आप उस पे जाके रोक नहीं लगा सकते हैं। ये है जो है महिला के संपत्ति के जो उत्तराधिकार के नियम। लेकिन पुरुष के जो संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम है वो इससे साफ अलग है, मतलब बहुत हद तक जो है वो अलग है। उसका भी हम एक बार फिर से पहले भी हम बताए हैं और फिर से दोबारा भी हम इसको बताने का जो है प्रयास करेंगे कि पुरुष की संपत्ति का जो उत्तराधिकार है उसका चयन कैसे काम करेगा, ताकि आप डायग्राम से अच्छे से समझ सकें। अब सवाल ये उठता है कि महिला के पास जो संपत्ति है यदि वो पति के द्वारा खरीदा गया है, मान लेते हैं कोई जमीन है या मकान है वो पति के द्वारा खरीदा गया है, अब वो जो है जीवित है, महिला जो है मान लेते हैं वो संपत्ति पे अपना अधिकार जमा रही है। देखिए कोई भी अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति संपत्ति अगर खरीदता है, ठीक है, या तो खुद के नाम से खरीदेगा, नहीं तो पत्नी के नाम से खरीदेगा, नहीं तो बच्चे के नाम से खरीदेगा। ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो पत्नी के नाम से खरीदते हैं, उसके भी बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण हैं जो हम पहले भी बता चुके हैं, आगे भी बताने का प्रयास करेंगे। तो संपत्ति जो आप देख रहे हैं, जो ये प्लॉट आप देख रहे हैं, अगर ये पत्नी है और पत्नी देने से इनकार करे तो और इसमें पति को जो है सारा प्रूफ है कि पति के द्वारा ही सारा पैसा पे किया गया है और ये पत्नी के नाम से संपत्ति तो खरीदा गया, लेकिन जो उसमें सारा जो कमाई लगा वो पति का लगा। तो ये अब मामला कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट का क्या जजमेंट होता है। पति के द्वारा जो है उस संपत्ति को वापस अगर पति पाना चाहे तो जो है पत्नी के ऊपर केस करना पड़ेगा। इसे इजीली वो संपत्ति वापस ले भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि उनका बेचने का भी उस पे किसी प्रकार का कोई राइट नहीं है और पत्नी जब भी चाहे उस संपत्ति को बेच सकती है, उनका पूरा राइट है, किसी को दे भी सकती है। अब ये बात प्रूफ करना होगा कि आपने ये संपत्ति जो है यानी अपने कमाई से, अपने पैसे से, उसमें पत्नी का किसी प्रकार का राइट नहीं बनता है, कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट पत्नी का नहीं है। और जब ये प्रूफ हो जाएगा, जब ये साबित हो जाएगा, तभी ये संभव है कि ये जो संपत्ति है वो पत्नी को मिले, पति को मिले। यानी पत्नी को तो जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पत्नी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।